past president and past ZRR for a little chat. So here we go. So our first question is, Mahi, what made you join Rotaract? फॉर मी मतलब मैं रोटरैक्ट ज्वाइन किया था कम्युनिटी सर्विस के लिए बेसिकली, बट रोटरैक्ट में आने के बाद मुझे समझा कि रोटरैक्ट सिर्फ कम्युनिटी सर्विस के लिए नहीं है और सब चीज़ों के लिए, लाइक पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। तो मतलब रोटरैक्ट ज्वाइन करने का मेन रीजन मेरा था कि सोशल सर्विस करना। मैं कॉलेज के थ्रू आया था, कॉलेज में मैं कमेटी मेंबर था, उधर पे एक रोटरैक्ट इवेंट हुआ था एंड उसके थ्रू मैं रोटरैक्ट ज्वाइन किया। बट रोटरैक्ट ज्वाइन करने के बाद ये हुआ कि मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलते गए, जो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके मैं इधर तक पहुंचा था। मतलब कि अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट करना एंड इवेंट्स करने के थ्रू थ्रू करते करते तो मतलब बहुत कुछ है रोटरैक्ट में। इट्स नॉट अबाउट ओनली कम्युनिटी सर्विस, इट्स अबाउट द पर्सनल डेवलपमेंट एंड स्टेज फेयर, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, ग्रोथ, नेटवर्क, ये सब है रोटरैक्ट में। तो जो भी आ रहा है रोटरैक्ट में, यू गाइस विल एंजॉय द रोटरैक्ट सून। अगर आप रोटरैक्ट को टाइम दे रहे हो तो रोटरैक्ट विल गिवन बैक टू यू इन एनी वे, इन योर फ्यूचर, इन योर प्रोफेशन, इन एनीथिंग। That is so well put, Bhai. So Mahi, in what year did you join Rotaract and walk us through your Rotaract journey? मैंने रोटरैक्ट ज्वाइन करा 2013-14 में। वो साल में मतलब जो अपने क्लब का जितना लंबा प्रोसीजर है वो कंप्लीट करना पड़ता है, तो आई गेस मेरा कंप्लीट करने में 6 महीना चला गया था। आई गेस जनवरी 2014 में मैंने मेंबर बना था। 2014 जनवरी का 16 आई गेस मेरे को याद है, तो 15 जनवरी 25 जनवरी को उसको था जिस दिन मेरे को मेंबरशिप मिला था। मतलब वो प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद जो अपने क्लब का प्रोसीजर था वो। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर 14-15 में मैं जेडसी था जूनियर कोऑर्डिनेटर प्लस क्रिएटिव डायरेक्टर बना था। उसका एक नया पोजीशन मैंने ऐड किया था कि सिर्फ मेरे को क्योंकि फोटोशॉप आता था, क्लब में किसी को फोटोशॉप नहीं आता था, इसके लिए वो सोशल मीडिया था उस टाइम उतना नहीं था, तो क्रिएटिव डायरेक्टर ऐड किया था मेरे लिए। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर 15-16 में सागरा डांस प्लस कम्युनिटी सर्विस डायरेक्टर। फिर उसके बाद 16-17 में मैं क्लब का वाइस प्रेसिडेंट बना प्लस स्पोर्ट्स डायरेक्टर भी था। एंड उस साल मैं डिस्ट्रिक्ट में भी अप्लाई किया था, तो डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी सर्विस डायरेक्टर भी था उस साल। फिर 17-18 में वाइस प्रेसिडेंट बना मैं वापस। एंड उस साल क्लब का ट्रेजरर भी था मैं एंड डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस डायरेक्टर भी था। मतलब डिस्ट्रिक्ट में भी फाइनेंस था, क्लब में भी फाइनेंस था उस साल। एंड उसी साल मैंने प्रेसिडेंट इलेक्ट भी अनाउंस किया था क्लब ने मेरे को। फिर नेक्स्ट ईयर प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट के साथ साथ जैसा अपने क्लब में लेगेसी चलता आ रहा था कि पार्टनरी सर्विस भी कंटिन्यू करो, तो प्रेसिडेंट में पार्टनरशिप पीआईएस भी देख रहा था मैं। फिर 19-20 में आईपीपी बाय डिफॉल्ट था, मतलब वो ऑप्शन ही नहीं था कि आईपीपी छोड़ सके बट आईपीपी था उस साल। एंड बाद में मिड ईयर में अपने क्लब का स्पोर्ट्स डायरेक्टर छोड़ था, तो मैं स्पोर्ट्स कंटिन्यू किया था। फिर उसके बाद 20-21 कोविड ईयर क्लब का मेंटोर था एंड क्लब का मेंटर प्लस ZRR और जोन 2 एंड आई एम द ओनली ZRR जो अपने जोन का अब तक बेस्ट जोन लेके आया है। आई होप इस साल सिद्धेश लेके आए। नेक्स्ट इसके बाद ZRR शिफ्ट के बाद 21-22 में डिस्ट्रिक्ट में एज ए डिप्यूटी एवेन्यू चेयर 1 था मैं एंड प्लस क्लब में TRS एंड PRS देख रहा था मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर पांडे का ईयर था, पांडे के ईयर में क्लब मेंटर एंड हाफ ईयर में फाइनेंस डायरेक्टर बनना पड़ा बिकॉज उसके फाइनेंस डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया था। फिर उसके बाद पांडे का ईयर मेरा लास्ट ईयर रोटरैक्ट था। वो ईयर के बाद मैंने रोटरैक्ट से संन्यास ले लिया, या बोले तो छोड़ दिया रोटरैक्ट। कोई एवेन्यू बचे है भाई? एवेन्यू तो बचे ही है, जैसा कि मेरे को जो पसंद नहीं था सेक्रेटरी, वो मैं कभी नहीं लिया, सेक्रेटरी मेरे को नहीं बनना था। बट अदर देन प्रेसिडेंट आपका सबसे चेरिश्ड पोजीशन कौन सा था जो आपको काफी पसंद आया उस साल में? आई वुड लव टू बीपी, क्योंकि बीपी एक ऐसा पर्सपेक्टिव पोजीशन रहता है जो अंडरडॉग रहता है, क्योंकि सबको बाहर वाले को लगता है कि प्रेसिडेंट काम कर रहा है, क्लब वाले लोग को लगता है कि प्रेसिडेंट काम कर रहा है, बट जो पूरे एवेन्यू को अच्छे से चलाता है या पूरे एवेन्यू को अच्छे से रन करता है वो वाइस प्रेसिडेंट ही रहता है, या पूरे क्लब को बांध के रखता है,
टू द कोर टीम और बीओडी जो अपना एप्लीकेशन हुआ है वो वीपी बन के रखता है दोनों को। तो मैंने दोनों साल में दो कंटिन्यू ईयर वीपी था और 2 साल तो दोनों साल एंजॉय किया ऐसे वीपी। So my next question to you is how has Rotrack changed you as a person since you have been in this movement for so long? So have you seen any noticeable change throughout this journey? तो जैसा कि अपने एलुमिनाई थे वो बोलते थे कि रोट्रैक इसे फ्री एमबीए, इधर आओ और रोट्रैक मतलब विदाउट पे करके एमबीए का पूरा कोर्स सीख के जाओ। तो दैट्स लाइक रोट्रैक चेंज में 360 वे ऑफ माय personality and plus lifestyle. That is so good to know. So my next question to you would be, what is your favorite Rotrack memory? Like it can be anything, club level, zonal level or district level. ऐसे तो बहुत सारे इवेंट्स है बट दीपांजलि जब मैं फर्स्ट टाइम दीपांजलि अटेंड किया था 2014 में, मतलब कि थानानाथ का एक लेगेसी प्रोजेक्ट है प्लस जिद्द स्कूल के साथ अपने थानानाथ के हर मेंबर का अटैचमेंट अलग ही रहता है। तो फर्स्ट इवेंट था जहाँ पे मैंने दीपांजलि को देखा था एंड बच्चे लोग के मतलब जो भी उनके फिजिकली प्रॉब्लम मेंटली प्रॉब्लम, बट द वे द टीम ऑर्गेनाइज द इवेंट एंड द वे वी आर गिविंग देम ए स्माइल उनके फेस पे, वो मेरे को अच्छा लगा। तो एक अच्छी मेमोरी है एंड मैं आज भी दीपांजलि मिस नहीं करता हूँ अटेंड करने के लिए ऐसा। वो तो है, यू अटेंड दीपांजलि एवरी ईयर, दीपांजलि हुनर जो फ्लैगशिप इवेंट्स है वहीं हमेशा दिखते हैं उसमें। सो द अदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू आस्क इज, आपने सोचा कब था कि आपको प्रेसिडेंट बनना है एंड वॉक अस थ्रू योर प्रेसिडेंशियल जर्नी? सो एक्चुअली 15-16 में इशिदा आसमानी से प्रेसिडेंट, तो उसके बाद से सब नए लोग थे, मतलब बहुत यंग लोग थे। तो हम लोग का प्लान था कि 3-4 4-5 के प्रेसिडेंट सर लाइनअप कर रहे हम लोग। तो उसमें ही जिनित जो 16-17 का प्रेसिडेंट, तो उसके टीम में थे हम लोग एंड इस प्लानिंग के नेक्स्ट 2 बनेगा पिंटू बनेगा, उस प्रोसेस में हम लोग थे। बट थोड़ा कुछ ऊपर नीचे हुआ, सागर बिकम द प्रेसिडेंट फिर उसके नहीं बना। तो 16 से चालू हो गया था कि हाँ तू प्रेसिडेंट इन द लाइन ऑफ ईयर 1-2 साल में तो प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो वो था। नेक्स्ट क्या था आपकी प्रेसिडेंशियल जर्नी, मतलब आपका ईयर कैसे था आपका? इट्स अ रोलर कोस्टर राइड, लाइक मेरे ईयर में बहुत कुछ हुआ है। मतलब क्लब के इवेंट्स भी ऑलमोस्ट आई गेस 120 के आसपास क्रिएट हुए थे हमारे, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया प्लस ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट्स। ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट्स आई गेस 90 या 95 के आसपास थे, जो कि हम लोग हर महीने हर एक एवेन्यू टच कर रहे थे। हमारा मतलब उस साल का टीम का फोकस था कि एक एवेन्यू का एक प्रोजेक्ट एटलीस्ट 1 महीने में करी, प्लस इसके अलावा अपने बहुत सारे टैक्सी प्रोजेक्ट हमने रिवाइव किए थे, प्लस हम टिकट थे हुनर भी उस साल रिवाइव किया था हम लोगों ने और कंटिन्यू भी किया था। एंड थोड़े क्लब में इशू तो मतलब हाई प्रेसिडेंशियल एरिया में होते रहते, तो वो भी हमारे साथ हुआ था। टीम भी अच्छी थी हमारी एंड लकीली मैं अच्छा प्रेसिडेंट था। तो सर मतलब अच्छा प्रेसिडेंट बनता है जब उसकी टीम अच्छी रहे। तो मेरे को इतनी अच्छी टीम मिली थी कि हम लोग उस साल बहुत मेहनत किया एंड वी गॉट 3rd रैंक इन आवर डिस्ट्रिक्ट। सो Mahi, give us 2 reasons as to why one should join Rotract. फॉर मी मैंने क्यों ज्वाइन किया? नहीं, लोगों को क्यों करना चाहिए? चलो अगेन मतलब आपको अगर नेटवर्क बढ़ाना है अपना तो रोट्रैक ज्वाइन करो। आपको मतलब आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है तो रोट्रैक ज्वाइन करो। स्टेज फियर बढ़ाना है, स्टेज फियर निकालना है तो मतलब जो भी आप सेम जैसे कि आपको एमबीए जो एमबीए सीखते हो इधर आके सीखो। एंड मैं सब रोट्रैक्टर को बोलता हूँ कि आप रोट्रैक को टाइम दोगे तो वो टाइम भले आप जो भी दे रहे हो बट उसका रिटर्न बैक आपको आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, बट इन फ्यूचर कभी ना कभी आपको रिटर्न बैक उसका मिलेगा ही मिलेगा। तो एनीथिंग यार बहुत कुछ है, रोट्रैक्स आपको बहुत कुछ रिटर्न बैक दे सकता है। ज्वाइन करो और एंजॉय करो। Okay. So भाई before we conclude, since we are having a new influx of guest members, काफ़ी लोग नए आ रहे हैं, तो उनको क्लब से क्या expectations रखनी चाहिए from Thane North, since it is such a
बिग क्लब, इट इज़ अ लेगेसी क्लब जैसे बोलते हैं, 45 इयर्स हुए हैं अपने क्लब को, तो व्हाट कैन वी एज अ क्लब ऑफर टू आवर गेस्ट मेंबर्स? आज के नए जनरेशन को मतलब जेंजी जेंजी मतलब थोड़े इंथुजियास्टिक रहते हैं, प्लस उनको मतलब हर एक इवेंट्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना रहता है। सो गाइस, अगर आप लोग रोटरा ज्वाइन कर रहे हो, स्पेशली थानेनाथ ज्वाइन कर रहे हो, तो मेक श्योर कि थानेनाथ के जो प्रोसेस है उसको फॉलो करो। एंड प्रोसेस फॉलो करने का रीज़न ये है, या जो भी प्रोसेस हमने पुराने मेंबर्स ने या जो हम लोगों ने सेट किया था, कि आप उस सिस्टम में ढल जाओ एंड जो मूवमेंट है रोटरैक का उसको अच्छे से समझो एंड देन आगे बढ़ो। तो जो अपना रोटरैक का मोटो है, सो डेवलपमेंट टू सर्विस एंड फेलोशिप, उसको इंजॉय करने के लिए ही। तो मैं सब मेंबर से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप क्लब में आ रहे हो तो उस मोटो को समझो पहला, एंड देन किसी पोजीशंस के लिए या किसी इवेंट्स के लिए आगे बढ़ो, ना कि सिर्फ आए हो तो पोजीशन मांगता है। पोजीशन के लिए कहीं भाग के मतलब नहीं है। पोजीशन एट द एंड आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा जब आप खुद का स्किल डेवलपमेंट के बारे में या आपके इवेंट्स के बारे में आप क्लोज करोगे। तो जो भी मेंबर्स क्लब से एक्सपेक्ट करे कि उनको क्लब अपॉर्चुनिटी दे उस बारे में। लाइक जो भी अगर वो कोई नया मेंबर आ रहा है, दे हैव आइडिया रिगार्डिंग प्रोजेक्ट इवेंट्स, तो क्लब का काम है कि उनको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे, वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, जिससे जो इनका आइडिया है वो क्लब फुलफिल करे एंड क्लब को एक अच्छे इवेंट्स में कन्वर्ट करके दे, ताकि उसका मोटिवेशन बढ़े और वो रोड ट्रैक में कंटिन्यू कर सके। True. So with this we conclude our interview. Thank you so much, Mai. See you in the next flagship project.